हिंदी में बहुत बड़ा योगदान हिंदी का रहता है, चाहे आपका पत्रकारिता का क्षेत्र हो या फिर मीडिया का क्षेत्र हो। जैसे आप हिंदी में कविताएं लिख सकते हो, आप हिंदी में शायरी कर सकते हो, आप हिंदी में अपनी खुद की पुस्तक लिख सकते हो। हेलो एवरीवन, जैसा आप जानना चाहते थे कि भाई सीयूटी में हिंदी लेकर हमें कौन कौन सा किस किस चीज में एडमिशन मिल सकता है या फिर हम अपने कैरियर में क्या क्या कर सकते हैं, हिंदी का योगदान हमारे कैरियर में क्या क्या रहेगा, तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो एक बार सभी जल्दी जल्दी से आ जाएं और इस सेशन को भाई जितना हो सके शेयर कर दें, जो भी आपके हिंदी वाले क्या बोलते हैं दोस्त हो जाते हैं, सखी सहेलियां हो जाती है, सभी को। तो देखो, सबसे पहले तो अपना हिंदी में आ जाता है बच्चा शिक्षा का क्षेत्र, यानी आप हिंदी पढ़कर एक अच्छे खासे टीचर भी बन सकते हैं। ठीक है, कैसे बन सकते हैं? तो अगर आप हिंदी सब्जेक्ट लेते हैं तो आप बीए में हिंदी ले सकते हैं, उसके बाद आप हिंदी से बीएड कर सकते हैं। अच्छा, आपके मन में आता होगा कि भाई ये जो प्रोफेसर होते हैं जो कॉलेज में पढ़ाते हैं ये कैसे पढ़ाते हैं? तो जैसे आपने बीए किया, मतलब बीए इन द सेंस ग्रेजुएशन, है ना, जिसको आप ग्रेजुएशन में गिनते हो, उसके बाद आप एमए कर सकते हो हिंदी से। कब? जब आपके पास बीए में हिंदी थी तो आप एमए हिंदी से कर सकते हो और फिर आप हिंदी में पीएचडी कर प्रोफेसर भी आसानी से बन सकते हो। ठीक है, उसके बाद अपना क्या जाता है कि पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में भी आप हिंदी में बहुत बड़ा योगदान हिंदी का रहता है, चाहे आपका पत्रकारिता का क्षेत्र हो या फिर मीडिया का क्षेत्र हो। जैसे आप बीए कर लेते हैं और आपका ये क्या हो जाता है, मैस कम्युनिकेशन कोर्स हो जाता है। समाचार संपादक में आप जो भी ये न्यूज एडिटर होते हैं उनको समाचार संपादक बोला जाता है। बाकी आप इसमें रिपोर्टर्स बन सकते हैं, बहुत अच्छा है, एंकर बन सकते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत सारे हिंदी एंकर्स हैं जो एक बहुत अच्छी खासी उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की है, बहुत विख्यात भी हैं। उनमें से आपको बता दूं मैं, कुमार विश्वास हो जाते हैं, आपने देखा होगा, वो क्या बोलते हैं, कवि में आ जाते हैं ना। तो आप इसमें कविता भी हिंदी में, ऐसा नहीं है कि हिंदी पढ़कर आप कुछ नहीं कर सकते, आप हिंदी में कविताएं लिख सकते हो, आप हिंदी में शायरी कर सकते हो, आप हिंदी में अपनी खुद की पुस्तक लिख सकते हो, है ना। तो हिंदी पढ़ने के बच्चे बहुत सारे फायदे हैं। जैसे आप यूपीएससी और पीसीएस करना चाहते हो तो इसमें आप बड़ी आसानी रहती है अगर आपके पास हिंदी लैंग्वेज है। यहाँ तक कि आप ऑप्शनल हिंदी ले सकते हो, है ना, ऑप्शनल हिंदी ले सकते हो जो आपके लिए इजी हो जाता है। चलिए, उसके बाद आप राजभाषा अधिकारी भी बन सकते हो, आप एक अच्छे अनुवादक भी बन सकते हो, यानी जैसे कोई इंग्लिश में बोल रहा है और आपको वो हिंदी में अनुवाद करना हो तो एक अच्छे अनुवादक बन सकते हो। कब? जब आपको हिंदी अच्छे से आती हो, आप उसकी श्रुति को अच्छे से उच्चारण कर पाते हो, है ना। तो हिंदी का अपना रोल है। उसके बाद आप लेखक कवि, जैसे मैंने आपको भी बताया कि लेखक आप कोई राइटर बन सकते हो, बहुत सारे हुए हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, बहुत सारे राइटर हैं जिन्होंने बहुत अच्छी खासी उपलब्धि प्राप्त की है, ज्ञानपीठ पुरस्कार तक से सम्मानित किए गए हैं। आप एक पोएट बन सकते हो, जैसे अपने कुमार विश्वास हो गए हैं। ब्लॉगर बन सकते हो, यानी अपनी खुद की वीडियो बनाकर डाल सकते हो हिंदी में कि भाई कोई टॉपिक आप पढ़ा दें या फिर आप किसी के बारे में बता दें, तो वो भी कर सकते हो आप। उसके अलावा आप कंटेंट राइटर हो सकते हो हिंदी में कंटेंट राइटर, बहुत बहुत अच्छे कंटेंट राइटर है। कंटेंट राइटर जैसे मान लो कोई क्लास ही होती है तो आप उसका कंटेंट तैयार करके दे दें, कोई नई किताब आ रही है आप उसका कंटेंट तैयार करके दे दें, तो ऐसे भी आप इसमें जॉब ले सकते हो। बाकी आप स्क्रिप्ट राइटर जैसे कोई नाटक होता है, कहानी होती है, तो ऐसा थोड़ी है कि जो सीरियल आते हैं वो सारे अपनी तरफ से वो बना लेते हैं, उसके पहले एक प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखी जाती है हिंदी में, उसके बाद वो बोला जाता है। तो आप यहाँ से जो अपनी फिल्म इंडस्ट्री है, आप कह सकते हो कि अगर आप राइटर बनना चाहते हो तो आप एक उच्च दर्जे के, है ना, बहुत अच्छे हिंदी में राइटर भी बन सकते हो। ठीक है, हिंदी में आप राइटर भी बन सकते हो। उसके अलावा जैसे अपने विज्ञापन आते हैं जिनको अपन ऐड बोलते हैं, जो ऐड होते हैं वो भी स्क्रिप्टेड होते हैं, यानी पहले से उनकी स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, आप वो भी कर सकते हो इसमें। उसके अलावा आप बच्चा क्या बोलते हैं कि प्रूफ रीडर हो सकते हो, एडिटर हो सकते हो, कॉपीराइटर हो सकते हो। ये क्या होता है प्रूफ रीडर, एडिटर? तो ये होता है कि मान लो कि जैसे कोई किताब लॉन्च होने वाली होती है तो उसके पहले एक व्यक्ति को दी जाती है जो उसको देखता है कि इसमें कोई मात्रा संबंधित गलती तो नहीं है, इसमें जो शब्द लिखे गए हैं, जो वर्तनी लिखी गई है वो अशुद्ध तो नहीं है ना, कुछ इसमें गलत तो नहीं है, तो ऐसे वो प्रूफ रीडिंग की जाती है। तो आप उसमें भी आसानी से जॉब पा सकते हो। उसके अलावा आप यूट्यूबर तो बन ही सकते हो, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो। बाकी आप इसमें क्या बोलते हैं, फ्रीलांसर ट्रांसलेटर बन सकते हो। आपको पता ही है कि आजकल तो वेबसाइट इतनी सारी है और फिर इंटरनेट से इतना कुछ आसान हो गया कि आप घर बैठे आराम से कुछ भी कर सकते हो। जैसे बहुत सारे होते हैं कि आपने इंग्लिश में पूरा कंटेंट दे देंगे, आप बोलेंगे भाई इसका हिंदी में अनुवाद करके दे दो, तो आप वो ट्रांसलेट भी करके दे सकते हो, है ना।
तो ये सारे अपने हो जाते हैं हिंदी के फायदे कि अगर आप हिंदी से पढ़ते हो तो क्या कर सकते हो। उसके बाद अगर सीयूटी में लैंग्वेज सेक्शन होता है, जैसे आप ए लेते हो या फिर बी लेते हो, तो अगर आप हिंदी उसमें चुनते हो तो आप बीए ऑनर्स कर सकते हो हिंदी से, और बीए हिंदी में आप जर्नलिज्म कम्युनिकेशन मैथ्स कर सकते हो। उसके बाद जिसको आप JCM बोलते हो, उसके बाद बीए इन हिंदी और ट्रांसलेशन, यानी आप बीए भी कर सकते हो हिंदी में, है ना। तो यहाँ से आपको बहुत सारे फायदे हो जाते हैं, बहुत सारे। मतलब अगर आपकी हिंदी आसान है और आप उसको अच्छे से पढ़ पा रहे हो, आपकी हिंदी अच्छी हो जाती है, वर्तनी अच्छी हो जाती है, तो आप एक अच्छे वक्ता भी बन सकते हो। एक अच्छे वक्ता, जैसे मैंने बोला एंकर, है ना, तो आपने देखा होगा एक जो मुझे अच्छे लगते हैं, सभी अच्छे हैं अपनी अपनी जगह, जैसे सुधांशु हो जाते हैं ना, सुधांशु मिश्रा करके कुछ नाम है उनका, वो हो जाते हैं। वो इतने अच्छे हैं कि मतलब एक सुधांशु त्रिपाठी करके भी हैं, तो वो ऐसे मतलब उनकी जो बोलने की जो उनकी वाक्यता शक्ति है वो ऐसी है कि बच्चों वो हिंदी इतनी परफेक्ट बोलते हैं, उनको सुनने का दिल करता है कि भाई ये ऐसे ऐसे शब्द लाते कहाँ से हैं। और उन्होंने इतना अपना नाम कमा लिया है, उसमें बहुत नाम कमा लिया है। कि किस वजह से कमा लिया है? क्योंकि उनको हिंदी अच्छे से आती है। वो हिंदी का प्रयोग इतने आराम से और इतनी सरल भाषा में और इतना सहज रूप से करते हैं कि उन्होंने एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है। ठीक है, बाकी बच्चे मैं आपको बताना ही चाहूंगी कि अपना बैच आ रहा है सीयूटी के लिए, है ना। सीयूटी के लिए अपना बैच लॉन्च हो ही रखा है, मिशन बैच, है ना, जो आपको मात्र 999 रुपए में दिया जा रहा है। इसमें आपकी जो क्लासेस है, लाइव क्लासेस, वो स्टार्ट होने वाली है 25 मार्च से। तो 25 मार्च से अपनी क्लास इसमें स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी अगर बात करूं कि ये सेशन कैसे रहेंगे, तो आपको रिकॉर्डेड नहीं बच्चा, लाइव सेशन दिया जाएगा। लाइव सेशन आपको इसमें दिया जाएगा, PDF पूरी दी जाएगी, DPP आपको इसमें मिलेगी। और 25 मार्च से ये अपना स्टार्ट होने वाला है। आपको ये भी बता दूं कि जो अपनी रजिस्ट्रेशन डेट है वो लास्ट डेट 31 मार्च है। ठीक है, अपने फरवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, अभी भी चल रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन तो अपने इसमें स्टार्ट हो ही गए हैं। जो अपनी इसमें लास्ट डेट है ना, वो लास्ट डेट है बच्चा 31 मार्च। 31 मार्च अपनी इसमें लास्ट डेट है। और जो आपकी सीट्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी पूरी टीम तो आपके साथ है ही। और आप ये भी जानते हैं कि जो भी टीचर हैं उनको एक्सपीरियंस भी बहुत है। पहले भी हमने सीयूटी में बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिलाया है, और इस बार भी हमारा यही है कि हम बच्चों को सीयूटी में सिलेक्शन तो दिलाएं, हम साथ में ये भी चाहते हैं कि जो सीयूटी टॉपर हो वो हमारे परिवार का हो, है ना, यानी वो जो बच्चा हो वो KGS का हो। तो इस करके हम तो अपनी पूरी मेहनत, लगन और शिद्दत के साथ लग गए हैं। बस जरूरत है आपके साथ की और आपके पढ़ने की, कि आप भी हमारा साथ दें। आप साथ कैसे दे सकते हो? कि आप अच्छे से पढ़ाई करो। तो अगर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा कि भाई हमने मेहनत की थी और हमारी मेहनत जाया नहीं गई। तो बस बच्चा आपके साथ इतना ही डिस्कस करना था आज की वीडियो में, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको CUT चैनल पर मिलती रहती है। तो आप जो भी बच्चे नए हैं, बच्चा इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें, और डेली आप देखते रहा करें कि जो भी वीडियो आए आप एक बार चेक कर लिया करें। वैसे तो नोटिफिकेशन आ ही जाएगा अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बहुत आपको बेनिफिशियल वीडियो इधर मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चा। जय हिंद, सभी को धन्यवाद।